मैं बोल रहा हूँ मेडिकल माफिया का कभी बंदा ऐसे ललकारा नहीं, होम्योपैथिक का कोई बंदा ललकारा नहीं ललकारा। मैं सच्चा हूं ना, मैं ललकार रहा हूँ तिब्बे नबी का। मुझे भी कल को जेल में डाल देंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तो जेल जाने के लिए पहले ही आग्रही हूँ। मैं तो फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। मैं जब जेल में जाऊंगा ना, यकीन करें मैं फख्र महसूस करूंगा। और जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो वहां पे मैंने कोर्ट से सिर्फ एक सवाल करना है। क्या करना है पता है आपको? क्या करना है? मैं कहना जी, अगर दुनिया की हैत के साथ उनकी सही हैत की खातर आवाज उठाना जुर्म है तो उसकी सजा, फांसी की सजा मुझे दें, मैं फांसी की सजा लूंगा। मैं कहा सरेआम दें, सरेआम लूंगा। ये कि तिब्बे नबी का नारा लगाया तो सरेआम ये फांसी की सजा भी लेनी है। तो ये मेरा अदालत में बयान रिकॉर्ड कर लें, ये मैं अदालत में दूंगा। ये जहादी, मैंने आपको क्या बोला कि जो जहाद करना जानते हैं ना वो मौत से नहीं डरते। इसी चीज को वो खत्म करना चाहते हैं। WHO क्यों गंदी तलीमें आपको दी? इसी वजह से दी। ठीक है, तो बददयानत को अमानतदार समझा जाएगा और दयानतदार को बददयानत, नाअहल और हकीर शख्स अवाम की नुमाइंदगी करेगा। नाअहल और हकीर, ये देखें, नाअहल और हकीर इंसान आप पे हुक्मरानी, तो हुक्मरान देख लें कैसे हैं। नाअहल लोग शिबाजू कंजर वगैरह, मरियम 840 वगैरह। तो ये बातें हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमान का जो है ना वो बयान दे दिए हैं। तो ये कौन सी नई बात है? अब जरा आ जाए जरा इंजीनियर की तरफ। इंजीनियर का पोस्टमार्टम सुने थे। तो ये स्पीकर के अंदर अजान देना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ज्यादातर तो लोगों के लिए तकलीफ का बायस ही बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि आपके फजर की नमाज के अंदर 5 नमाजी आते हैं और आप लोगों को अजान की आवाज के जरिए इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जो लोग मसाजिद के करीब रह रहे हैं ना, यकीन करें वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अजान का एहतराम कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी मुश्किल उनकी जिंदगी है, और अगर खुदा न खास्ता वहां कोई मरीज हो उसके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज हो जाती है इस हवाले से। तो ये कोई सुन्नत नहीं है इस तरीके से। हट तेरे इंजीनियर गंदे दी ऐसी थी तैसी, हट तेरे इंजीनियर गंदे दी ऐसी थी तैसी, टूटी वालिया सुना तेरी टूटी वाली टूटी में फेरन लगा। यकीन करें पाकिस्तानियों, एक वक्त ऐसा आया जब हसदीन बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, फिरकेबाजी बड़े लोग करते हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, बिलाल से लोग हसद करते थे, बिलाल से लोग हसद करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल काबे पे चढ़, काबे के छत के ऊपर चढ़। परेशान हो गए, या रसूलल्लाह क्या करना है? आपने बोला काबे की छत पे चढ़ो। उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं थे ना, लाउड स्पीकर किधर होते थे उस वक्त? लाउड स्पीकर नहीं थे उस वक्त। काबे की छत पे चढ़ और अजान दे। अगर ऐसी कोई बात होती तो उस वक्त कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि यहाँ बीमार भी है तो आप ऊंची बात में अजान नहीं देना। तो जब छत पे चढ़े तो आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म, फरमाते हैं ए बिलाल अजान दे। परेशान हो गए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते या रसूलल्लाह मैंने मशरक़ में नमाज अदा जब बांग दी तो मैंने जो मुंह था वो मैं काबे की तरफ रखा। मगरब की तरफ मैं गया हूं तो मैंने जब अजान दी तो मैंने मुंह अपना काबे की तरफ रखा है। शुमाल की तरफ गया हूं तो मैंने जब अजान दी तो मैंने मुंह अपना काबे की तरफ रखा है। जनूब की तरफ गया हूं तो मैंने जब अजान दी तो अपना मुंह काबे की तरफ रखा है। तो या रसूलल्लाह मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया है, अब मुंह किधर रखूं? सोचने की बात है ना यार, ये बात तो सोचने की बात है ना। अब काबे की छत पे जब चढ़ जाएगा तो वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चलो भाई बिलाल अजान दे। तो जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अजान देने लगे तो फरमाते हैं कि ए बिलाल अब मेरी तरफ देख के अजान दे। यानी हमारे वो नबी हैं, आला नबी, ठीक है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख के अजान फिर उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने बांग दी। तो अगर कोई बीमार होता तो उस वक्त कहने देते। तो ये जनाब जली टोला है, इससे सिर्फ ये 4-5 सवाल इससे भी पूछे। हाँ इंजीनियर टूटी वाले, और टूटी वाले तेरी ऐसी की तैसी फतवा लगा दिया, ठीक है। इसने मुझे ये बताया इंसानी जिस्म के अंदर से ट्रांसप्लांट करना हलाल है कि हराम है?
ये मेडिकल साइंस का बड़ा तजुर्बा कर रहा है ना, ये तज़किरा भी, इसकी भी क्लास, तेरी क्लास शुरू हो गई है। औरतों का दूध बाहर मार्केट में मिलना चाहिए, हलाल है क्या हराम है? जहाद किसका नाम है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इसका क्या मतलब है? चल जरा बता जरा इन सारी चीजों का, ठीक है? फिर देख, और दूसरे अल्लाह में से एक और चीज है, तो मेडिकल माफिया का बड़ा तू चर्चा खर्चा ना, बच्चा कोई बीमार है, फलाना है, टमकाना है, तो मेडिकल माफिया के बापों को लेके हमारे साथ मुकाबला करो लाइव। चलो अपने जुर्रत करो, अपने कोई अपने मसले में से कोई एक चॉइस करो, कोई एक बंदा जो शर्म दिलवाए, मेडिकल माफिया की सपोर्ट कर लो ना, चलो उनको कहो हमारे साथ मुकाबला करें। तुम्हारे सब की ऐसी की तैसी, तुझे खड़का के मैंने रगड़ा भी फेरना और तुझे मैंने एक्सपोज भी करना है। ये सुन जरा इनकी। ये तो ऐसे ही है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में कोई शख्स जाके लोगों के